आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमको हथियार तो उठाओ ना, हम माओवादी है। आंदोलन सर खाली भाकियों का रहेगा या संयुक्त किसान मोर्चा? संयुक्त मोर्चे का ही रहता है हमारा सर, एक कोकरोच जनता पार्टी का भी प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी अभिजीत दिलके ने ये मांग करी है कि किसान और मजदूर भी इस धरने को जो है पूर्ण आंदोलन जल्दी छेड़ दिया। सबसे सलाह मशवरा होना था, संयुक्त किसान मोर्चे से भी बातचीत होनी थी। किसानों को अभी से क्या सावधानी या चेतावनी देनी चाहिए? चेतावनी तो है, किसान अपनी जमीन बचावे, आंदोलन की तैयारी करे। इस देश को आंदोलन ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा। तो क्या उस आंदोलन को आंदोलन की शुरुआत हो रही, मीटिंगें हम कर रहे हैं, तो आंदोलन वैचारिक रूप से आंदोलन देश में चला हुआ है, आपको भी पता है। सर 13 महीना आंदोलन चला था। नहीं, पर्टिकुलर कोई नहीं, पर्टिकुलर तो विचारों से है। आप सब लोग भी आंदोलन का हिस्सा ही हो। आपके मन में नहीं है कि भारत सरकार ठीक नहीं कर रही, 13 महीना और आंदोलन सभी चला था, सेक्टर लेकिन में क्या निकला था? लगाओ, वह किसी भी सेक्टर में लगाओ तो सरकार ठीक नहीं कर रही। दबाव की राजनीति सरकार करती है। ठीक है साहब, आप समझौता हो रहा है, ये समझौता फेयर नहीं है, ये प्रेशर वाला समझौता है। और भारत सरकार ने जिस दिन से अमेरिका ने वहां से डिक्लेयर करा कि इन कंडीशन पे हम माल भेजेंगे, भारत सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, न यहाँ की मीडिया को दिया, न यहाँ के किसानों को दिया, न देश की जनता को दिया। तो हमारा ऐतराज है कि क्या ये डिक्लेरेशन एक तरफा है, और अगर है तो भारत सरकार इस पर जवाब दे या इसको वापसी दे और समझौता ना करे। हम जिस भी स्टेट में गए, वहां के स्टेट के किसानों को आशंका है, अगर मध्य प्रदेश में गए तो मक्का सोयाबीन का किसान मरेगा, यहाँ तेल का किसान मरेगा, जो दूध का किसान है वो प्रभावित होगा, हमारा जो सेब का किसान है वो प्रभावित होगा। और उन्होंने कहा कि अन्य फसलों में सब आएंगी। अब क्या क्या चीज आएगी, कितना वहां से माल आएगा, भारत सरकार तो कोई जवाब दे नहीं रही। तो इसलिए हमारा विरोध है और हम अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हमने भारत सरकार को पहले भी चिट्ठी भेजी, कल भी एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी, आज आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सर चिट्ठी का जवाब नहीं आता तो अगला क्या कदम रहेगा? अगला 23 तारीख के बाद में हम अगला कदम बताएंगे। क्या प्रॉब्लम आ सकती है डील के बाद, आपको क्या लगता है? यहाँ पे बाहर का प्रोडक्ट आएगा तो हमारे वाला प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बिकेगा, उसको दिक्कत रहेगी। वो कहा जाएगा, किसान कम उत्पादन करेगा, किसान प्रभावित होगा उससे। सब्सिडी नहीं पाता, जापान ने आम देने से मना कर दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इंडिया का माल इंडिया में रहेगा, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये हमारा बताया ना कि आम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी तो सरकार की कंट्रोलिंग बॉडी कहाँ गई? अगर पेस्टिसाइड ज्यादा लग रहा है तो सरकार कंट्रोल करे उसको। सर अगर कोई काम ही नहीं किया, साबुन पर भी जो है रोक लगाई जापान। नहीं नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई। हमारे अधिकारी है, एग्रीकल्चर अधिकारी है, क्या दवाइयां लगनी है, क्या नहीं लगनी है, कैसे उस आम की वो फसल वहां पर जाएगी हमारी। तो क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, उसको रखवावे। मसाले भी कैसे करते हैं? रणनीति क्या होगी अगर भाई सरकार नहीं सुनेगी आपकी आवाज की? ये बात हम आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमको हथियार तो उठाओ ना, हम माओवादी है। आंदोलन सर खाली भाकियों का रहेगा या संयुक्त किसान मोर्चा? संयुक्त मोर्चे का ही रहता है हमारा। सर, एक कोकरोच जनता पार्टी का भी प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी अभिजीत दिलके ने ये मांग करी है कि किसान और मजदूर भी इस धरने को जो है पूर्ण आंदोलन जल्दी छेड़ दिया। सबसे सलाह मशवरा होना था, संयुक्त किसान मोर्चे से भी बातचीत होनी थी। किसानों को अभी से क्या सावधानी या चेतावनी देनी चाहिए? चेतावनी तो है, किसान अपनी जमीन बचावे, आंदोलन की तैयारी करे। इस देश को आंदोलन ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा। तो क्या उस आंदोलन को आंदोलन की शुरुआत हो रही, मीटिंगें हम कर रहे हैं, तो आंदोलन वैचारिक रूप से आंदोलन देश में चला हुआ है, आपको भी पता है। एक पर्टिकुलर सर 13 महीना आंदोलन चला था। बात करें। नहीं, पर्टिकुलर कोई नहीं, पर्टिकुलर तो विचारों से है। आप सब लोग भी आंदोलन का हिस्सा ही हो। आपके मन में नहीं है कि भारत सरकार ठीक नहीं कर रही, 13 महीना और आंदोलन सभी चला था, सेक्टर लेकिन में लगाओ, क्या निकला था? वह किसी भी सेक्टर में लगाओ तो सरकार ठीक नहीं कर रही। दबाव की राजनीति सरकार करती है। ठीक है साहब, आपने कहा है कि 2022 के बाद में आपको सरकार नहीं 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी भारत सरकार से कोई भी बातचीत नहीं हुई। तो क्या अब जैसे आप लोगों ने पत्र लिखा है, अभी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ जवाब आप लोगों को दिया जाएगा? जवाब दे देते हैं, वो लेटर का जवाब आ भी सकता है और मिलने का तो अभी कोई वो है नहीं, ना भी मिलते किसी से। लेटर का जवाब आता है तो समर्थन करेंगे? अरे समर्थन किसको करेंगे, क्यों करें हम समर्थन? लेटर का जवाब समर्थन क्यों करें? बोले आप तो यहाँ पे भी वोट ही बनवा रहे हो। इलेक्शन से पहले मतलब कि उन्होंने अपने कानून वापस ले लिया, अब फिर इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कानून वापसी हो गए, बीमारी वापसी तो नहीं। कोरोना चला गया, कोई बीमारी चली जाती है तो हॉस्पिटल थोड़ा बंद हो गया, हॉस्पिटल तो चल रहे हैं।
तो संज्ञान तो रखना पड़ेगा ना सब, कोई नई बीमारी और ना आ जाए। ये नई बीमारी तो है FTA, जो हमारा माल चावल और हमारा आम रोका गया है, तो ये नई बीमारी तो है। सर FTA से नुकसान क्या है किसानों को? नुकसान बताया तो अभी, सेब आएगा यहाँ पे, और हमारा सेब यहाँ से 3 देशों में जाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगर बाहर से यहीं पे ही आ जाएगा और उन जगह भी जाएगा, आपको लगता है कि हमारा सेब अब यहाँ चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, वो सीधा अमेरिका वहां पे भी भेजेगा, जैसे कपास में कर रहा है। सर ग्रामीण क्षेत्रों के जो छोटे किसान हैं वो तो समझते भी नहीं है FTA क्या है, क्या कानून लाएगा। नहीं, सब समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और हम प्रेस के माध्यम से उनको सबको बता रहे हैं। तेल का विरोध करने केमिकल्स और बाकी जैसे यूरिया वगैरह महंगा हो गया। यूरिया भी महंगा होगा, इस तरह से ये दिखा रहे हैं कि फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, और किसान तो लाइन में लगा हुए हैं, खाद की लाइन में लग रहा, गैस सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है। हमको सबसे पहले काम करना चाहिए, जनसंख्या पे भी काम करना चाहिए। आने वाले टाइम पे ये भी एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। डील के बाद विरोध करने के लिए संगठन की क्या तैयारियां हैं, किस तरह की वो बता देंगे तैयारी, हम 23 तारीख के बाद में बताएंगे।